अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 832वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, मैं मगरिब की नमाज़ का वज़ू करके मगरिब की अज़ान का इंतज़ार करते बैठा था। एक साथी आए, मेरे बाजू में बैठ गए। बोले, मौलाना आपसे काम था, मशवरा तलब करना चाह रहा था। मैंने कहा, भाई बोलो ना, क्या मसला है, क्या मशवरा आप चाहते हैं। बोले, मौलाना मसला ये है कि कारोबार की बरकत ख़त्म हो चुकी है, मैं मक़रूज़ हो चुका हूँ, क़र्ज़ों का बोझ मेरे ऊपर इतना ज़्यादा हो चुका है, कई लोगों का क़र्ज़ है, परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। मैंने कहा, भाई आपका कारोबार क्या है। बोले, मैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रोज़ाना दुकान लगाता हूँ और वही मेरा कारोबार है, फेरी का धंधा मैं करता हूँ। एक जगह पे बड़ी दुकान लगा के बैठ जाता हूँ, सुबह से शाम तक वहीं पे कारोबार करता हूँ, फिर उसके बाद दूसरे दिन किसी और जगह, तीसरे दिन किसी और जगह। मैंने कहा, चलो अच्छा है, माशाअल्लाह। आखिरी मर्तबा आपने दुकान कितने दिन पहले लगाए थे। बोले, तकरीबन पिछले हफ्ते मैंने दुकान लगाया था, एक 5 दिन का गैप पड़ चुका है, तब से मैंने अभी तक दुकान नहीं लगाया। मैंने कहा, क्यों नहीं लगाया आपने दुकान। ये 5 दिन का जो गैप पड़ा, ये क्यों पड़ा। असल में प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट हो रहा है। एक तो आप एकदम प्रोफेशनल बिजनेसमैन बनकर अपने कारोबार को कर नहीं पा रहे हो, और वो नहीं करने की वजह से कारोबार की बरकत आपको लग रही है कि ख़त्म हो चुकी है। बरकत नहीं ख़त्म हुई। प्रॉब्लम आपके साथ में ये हो रहा है कि जो आपने एक दिन में कमाया था, अब घर का ख़र्च है, ज़रूरियात है, अखराजात है, उसमें वो एक दिन का जो कमाया हुआ है उसका नफ़ा भी, उसका मुद्दल भी, और जो मुड़ी थी वो भी आपके घर ख़र्च में ख़र्च हो रही है, और आपको लग रहा है कि बरकत ख़त्म हो गई। आपने ये 5 दिन का गैप क्यों दिया। बोले, नहीं मौलाना, मेरे पीछे बहुत सारे दीन के कामों के तकाज़े होते हैं, मुलाकातों में जाना होता है, और बहुत सारे दूसरे कामों के लिए वक्त को फ़ारिग करना होता है। मैंने कहा, दूसरा प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहा है वो यही कि इस्लाम का जो डेफिनेशन है और सहाबा इकराम ने दीन की खातिर जो क़ुरबानियाँ दी थी, उसका जो मफ़हूम है वो आपके गलत समझ में आया। एक्चुअल में आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भी नहीं समझा, और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगी को भी फरामोश कर दिया। इसलिए अभी जिस रास्ते पे आप चल रहे हो वो रहबानियत वाला रास्ता है, ना वो अल्लाह के नबी वाला रास्ता है, ना सहाबा वाला है। इसलिए कि अगर आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उनकी ज़िंदगी को उठाकर देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाने पर, मेहनत करने पर, हलाल रोज़ी के फ़ज़ाइल पर कितना ज़ोर दिया। फरमाया कि सबसे बेहतरीन रिज़्क़, सबसे बरकत वाला रिज़्क़, सबसे अच्छा रिज़्क़ वो है जो इंसान की अपनी मेहनत से कमाया हुआ हो। फिर एक रिवायत में फरमाया, जो मोमिन मेहनत करता है, घर पे कमा के लेकर आता है, और उसके कमाए से उसकी औलाद, उसके वालिदैन, उसके घर वाले अगर इस्तेफ़ादा हासिल करते हैं तो वो उसके लिए सदक़ा है, और उसका सवाब उसके नामे आमाल में लिखा जाता है। मैंने कहा, आपको पता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा और उनके बाद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से बड़ा दुनिया में दीन की खातिर मेहनत करने वाला और क़ुरबानी करने वाला आज तक कोई भी पैदा नहीं हुआ। प्रॉब्लम यहाँ पे ये क्रिएट हो रहा है कि सहाबा ने किस तरीक़े से मेहनत की, वो सही उसका जो कंसेप्ट है वही हमारे समझ में नहीं आया। अल्लाह के नबी वो तिजारत करके चले गए जो तिजारत का हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ज़माने में कुरैश का जो तिजारत का तरीक़ा था, कुरान पाक में ईलाफ़ी कुरैश ईलाफ़िहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ़ फलियअबुदू रब्ब हादल बैत। साफ़ लफ्ज़ों में कुरान पाक ने ये जो सूरत नाजिल की, सूरह कुरैश, इसके अंदर कुरैश के जो फ़ज़ाइल बयान किए उसमें ये भी बयान किया कि ग्लोबल ट्रेडिंग जो कुरैश की थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, वो कैसे ताजिर थे, उनकी तिजारत कैसी थी कि वो गर्मी के मौसम में मुल्क शाम की तरफ सफ़र किया करते थे और सर्दी के मौसम में यमन यानी मुल्क शाम के वो इलाक़े में बर्फ़बारी होती थी तो साउथ के एरिए में उनकी तिजारतें होती थी। और हर इलाक़े में मुल्क शाम का जो इलाक़ा है वहाँ से जैतून का तेल है, जैतून है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें वो वहाँ से लेकर आते थे। और मक्का चूँकि सहाबा इकराम को एक ऐसा इंटरनेशनल ट्रेडिंग सेंटर मिल गया था जहाँ पे हज के लिए दुनिया भर से लोग आते थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जो कुरैश थे वो भी उसका भरपूर फ़ायदा उठाते थे। और हज के मौसम में जो ग्लोबल मार्केट वहाँ पे क्रिएट होता था मीना में और मीना के अतराफ़ में, तो ये मुल्क शाम से जो लाया हुआ सामान है और यमन से जो लाया हुआ ऊद है, इसलिए कि पूरी दुनिया में आज भी यमन के अंदर जो ऊद मिलता है, पूरी दुनिया में आज भी कहीं पर वैसा 100% आपको 24 कैरेट ऊद कहीं पर भी नहीं मिलेगा, दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर नहीं। बहुत सारी खुसूसियात है यमन की भी, यमन के सामान की भी। तो ये लोग मक्का मुकर्रमा के अंदर जो वहाँ से लाया हुआ माल है वो यहाँ पे बेचते थे। और उन मुल्कों में, अब चूँकि मुल्क शाम का पूरा ठंडा इलाक़ा, तो ये लोग मक्का मुकर्रमा से जानवरों की जो खालें हैं उसके बने हुए कपड़े और बहुत सारी चीज़ें ले जाकर वहाँ बेचते थे, वहाँ की चीज़ें यहाँ लाकर बेचते थे। इन्होंने ग्लोबल ट्रेडिंग की है, ग्लोबल ट्रेडिंग, वो हम सोच भी नहीं सकते आज के ज़माने में। और मदीना में अगर आएंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मदीना के जो अंसार है वो सारे क्या सारे काश्तकार है, माली है, उनके अपने बड़े बड़े बाग है और उन बागों के अंदर खजूरों की वो बागबानी करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदावार बढ़ाने के लिए वो फार्मूले, वो तरीक़ेकार उनको सिखाया। आज के ज़माने में एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला स्टूडेंट वो बीटेक करने के बाद जो डिग्री लेता है और उसको जो सिखाया जाता है, 1450 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही सारे फार्मूले अंसार मदीना को सिखाकर चले गए। फरमाया कि देखो, 2 खजूरों के दरख्तों को मिलाकर एक तीसरा दरख्त पैदा करो जिसे ताबीर कहते हैं। हम लोग खुद जिस ज़माने में मदरसे में पढ़ा करते थे, मुझे आज तक याद है मुस्लिम शरीफ के अंदर जब ताबीर का बाब आया और ताबीर का बयान आया तो तकरीबन वो 2 महीने तक चलता रहा सिर्फ ताबीर के ऊपर, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज के बीटेक और एमटेक जो स्टूडेंट्स है, जो डिग्रियां ले रहे हैं, वो फार्मूला सहाबा इकराम को कैसे सिखा दिया। तो खजूरों की पैदावार उनकी 2 गुना हो गई। खजूरों के अंदर एक नई क्वालिटी, एक नई वैरायटी, मार्केट के अंदर एक नए खजूर का वजूद अमल में आ गया। तो सहाबा इकराम तिजारत इस तरीक़े से करते थे, जो बागबानी और जिनके पास में खजूरों के बाग थे वो सहाबा अंसार मदीना जो थे, इस तरीक़े से उन्होंने खजूरों के बागात को डेवलप करने के लिए मेहनतें की। और उसके बाद जो हम लोग बार बार सुनते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में जो फरमाया, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन, तुम्हारे लिए 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। और फिर उसके बाद में फ़रमाया कि देखो, मेरी जो बातें हैं जो यहाँ पे नहीं है उन गायबीन तक तुम पहुँचाना। अब हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है, जो मैंने खुद मेरे कानों से सुना हूँ, बाज़ ख़तीबों और बयान करने वालों को वो इतना गलत कंसेप्ट और इतनी गलत बयानी से काम लेते हैं और इसमें ऐसा गुलू करते हैं मिर्च मसाला लगा के।
बोले अल्लाह के नबी ने जब ये फरमा दिया अराफात के मैदान में, उसके बाद जबल रहमत से आप उतरे भी नहीं थे तो सहाबा के जो ऊंट थे, जिस तरफ जिसका ऊंट था वो दुनिया के उस इलाके में मेहनत करने के लिए निकल गया। हालांकि ये बोलना सरासर लॉजिकली भी गलत है, इसलिए कि इस्लाम जो है ये रहबानियत नहीं है, रहबानियत वाला मज़हब जैसे दूसरे मज़हबों में होता है, सब छोड़ छाड़ दो बस, अब उसके बाद में ना बीवी ना बच्चे ना खेती ना बाड़ी ना कारोबार ना दुकान ना तिजारत। इस्लाम ऐसों का मज़हब नहीं है। इस्लाम आपकी दुकानदारी के साथ, तिजारत के साथ, बीवी बच्चों के साथ, सबके साथ सबको लेकर चलना है। इसलिए कि इस्लाम में दो डेफिनेशन नहीं है, दुनियादारी अलग दीनदारी अलग, ये इस्लाम का डेफिनेशन नहीं है। बल्कि इस्लाम का जो कंसेप्ट है वो ये है कि भाई आप जिसे दुनिया समझ रहे हो उसी को दीन में कन्वर्ट करो। तिजारत अल्लाह के हुक्म उसके नबी के तरीक़े पे करो, वो आपके लिए दीन बन गई। शादी करो, निकाह करो, अपने नज़रों की हिफाजत, ईमान के हिफाजत की नीयत से, वही निकाह आपके लिए सवाब बन गया, दुनिया नहीं दीन बन गया। बीवी के साथ में आप ताल्लुकात बना रहे हो ये नीयत से कि मैं अपने ईमान की हिफाजत करूं, तो वो करना भी और वो ताल्लुकात के कायम करना भी आपके लिए सवाब बन गया, बल्कि उस पर उल्टा आपको अजर व सवाब मिल गया। तो दुनिया कहाँ रही। तो ये कंसेप्ट समझने की बात है, लेकिन एक्चुअल में लोग जिस तरीक़े से बयान करते तो सुनने वाले को ऐसा लगता कि बस अब सहाबा ने जैसे ही अल्लाह के नबी का वो खुतबा सुना, उसके बाद जिसका घोड़ा जिस तरफ था और जिसका ऊँट जिस तरफ था, बस सहाबा बैठे और पूरी दुनिया में फैल गए। ये सरासर गलत बयानी है और ये गलत कंसेप्ट है, ये इलॉजिकल बातें हैं। मैं आपको बताता हूँ सहाबा ने क्या किया। बिल्कुल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान, सहाबा अपने कबीलों में गए, हज का मौका होने के बाद उन्होंने अपने कबीले तक वो बातें पहुँचाई। उसके बाद वो बातें पहुँचती रही। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सबसे बड़ा जो मसला था वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद पैदा होने वाले जो फितने थे उनको ख़त्म करना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने वो सारे फितनों को ख़त्म करने के लिए, चाहे फिर वो झूठे नबियों का फितना हो, फितना इर्तिदाद हो, उनके साथ में जो मुकाबला किया, असल जो हमारी तारीख़ है उसमें हमको पता चलेगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम की जो बुनियादें थी उसको सही ढंग से जमाने के लिए जो कुर्बानी दी और जो मेहनतें की, उनका जो 2.25 और 2.5 साल का ज़माना था, वो 2.5 साल के ज़माने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बाद आने वाले खुलाफा के लिए पूरा स्टेज, पूरी बुनियादें तैयार कर दी थी। ऐसे मजबूती के साथ सारे फितनों को जड़ से ख़त्म कर दिया। तो ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस उम्मत मुस्लिमा पर बहुत बड़ा एहसान। अब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना आया तो फुतूहात का एक सिलसिला शुरू हो गया। वो सारे इलाक़े, इराक़ है, ईरान है, मिस्र है, पौन दुनिया हम लोग सुनते रहते, इस्लाम की सरहदें वहाँ तक पहुँच गई। अब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो ज़माना था वो सबसे ज़्यादा अमन वाला। सहाबा उसी दौर के अंदर पूरी दुनिया में जो फैले, जो चाइना में हज़रत साद इब्न अबी वक्कास की कब्र मिलती है और हिंदुस्तान में बाद सहाबा की कब्रें मिलती है, और सहाबा यूरोप की हुदूद में आज भी फ्रांस में सहाबा इकराम की कब्रें मिलती है। अब सहाबा पूरी दुनिया में फैल गए। उक़बा इब्न नाफ़िअ पूरे अफ्रीका को क्रॉस करके वो अल जज़ाइर और उसके बाद मराकिश और मराकिश के आगे निकल गए तो वहाँ पे बहरुल काहिल जो है वो ठाटे मार रहा था। आपने अपने घोड़े के दोनों पैर उसके अंदर डाल दिए, वो वाक़या मशहूर है। तो खैर, सहाबा जो पूरी दुनिया के अंदर फैले वो था हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना। और फिर उनके बाद एक सिलसिला पूरी दुनिया में दावत के काम का चला। फिर उसके बाद में ताबीईन का दौर आया, तबे ताबीईन का। इन लोगों ने इस तरीक़े से पूरी दुनिया को मैदान बनाकर इस्लाम की तबलीग की। खैर, अब मैं अपने फिर पुराने जो जहाँ से मैंने शुरुआत किया वहाँ पे आता हूँ। तो वो जो साथी है जिन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई मेरा
एक दिन दुकान लगाए, 5 दिन नहीं लगाए, तो ये सहाबा के और अल्लाह के नबी के कंसेप्ट के ख़िलाफ़ है। हमारे ये सारे साथी जो दीन के तकाज़ों पे चलते हैं, उनको ये याद रखना चाहिए। इसीलिए हमारे जो बड़े हैं वो भी महीने में सिर्फ 3 दिन कहते हैं। ये बार बार जो 3 दिन लगाने वाले रहते, हर हफ्ते ये बैग लेके तैयार है 3 दिन के लिए, ये बड़ों की तरतीब नहीं है। ये आपके महल्ले वाले की, गांव वाले की, जोन वाले की, हलके वाले की मनगढ़ंत तरतीब तो हो सकती है, साथियों को उभार कर और साथियों को जो है तकाज़ा 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 बोल के भेजने के लिए बड़ों की तरतीब नहीं है। ये बिल्कुल तरतीब के ख़िलाफ़ काम है ये, और यही ख़िलाफ़ काम होने की वजह से फिर बहुत सारे साथी इफ़लास का, फ़ाक़ा कशी का, कर्ज़ों का शिकार बनते हैं। अल्लाह हमको अल्लाह के नबी और सहाबा वाले तरतीब पे काम करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।